दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत ही मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार। और मेरी माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आशा करते हैं सुबह सुबह का टाइम है तो आप सभी ने चाय पानी पी लिए होंगे। तो हमारे यहाँ पर चाय नहीं बने, तो हमारे यहाँ पर भी खाना बन गए हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी खाना बना ले। वो इसलिए क्योंकि हमारे देवर जी को फिर से काम पे जाना है, जहाँ पर से वो आए थे होली के लिए वहीं पर। तो इसीलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटा लिए और गैस पे जल्दी जल्दी खाना पका लिए। और खाना में बनाए हैं दाल भात और बंदा गोभी की भाजी बनाए। आज यही सब्जी थे तो यही बना दिए। तो बच्चों सभी खाए, बड़े तो अभी कोई ने नहीं खाए हैं। और फिर खाना बनाने के बाद हम आमों में पानी रखने चले गए, क्योंकि महुआ आमों का बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और जितने तेज़ी से आ रहे हैं उतना तेज़ी से ख़त्म भी हो रहे हैं, क्योंकि महुआ में धूप जितने अभी निकल रहे हैं वो सभी महुए उसी कारण से जल रहे हैं। तो सुबह शाम जो हम इसमें पानी रखेंगे तो शायद आधी बच जाए, तो इसीलिए सबसे पहले उसमें पानी रख दी। और फिर पानी रखने के बाद खाना मांगे तो हम अपने देवर जी को खाना दे दिए। और खाना देने के बाद पशु के लिए चारा आज नहीं काटे थे, कल नहीं काट पाए थे, तो आज बोले मम्मी चारा काटने के लिए घास लाए थे। मम्मी खेतों के तरफ गए थे तो शाम को एक कट्टा। और फिर हम दोस्तों चारा काटे तो भूस थे, तो उसी में हम दोस्तों सभी को मिला करके और पशु को चारा भर देंगे खाने के लिए। क्योंकि सुबह रोज़ भर देते हैं, खाना वाना जब हमारे बन जाते हैं तो सुबह का टाइम ही चारा लगा देते हैं। वैसे जब निकालते हैं पशु को सुबह घर से बाहर यानी बांधते हैं तभी हम चारा नहीं भरते हैं। वो इसलिए क्योंकि धान का पोहड़ा होते हैं ना वही खाते हैं, और एक दो बाल्टी पानी सुबह दिखा देते हैं तो वो भी पी लेते हैं। तो इतना जल्दी वो चारा नहीं खाते हैं, और 9-10 बजे जो उसे चारा दे देते हैं तो भरपेट चारा खा भी लेते हैं। और फिर पापा रहते हैं तो पापा उसे घुमाने को भी ले जाते हैं, यानी चारा खिलाने के लिए खुले घास वगैरह। तो आज पापा तो है नहीं, खेतों की तरफ ही चले गए हैं, तो इसीलिए आज सुबह ही थोड़ी सी जल्दी चारा देने पड़ रहे हैं। और ये पशु का आदत बहुत ही ख़राब है। इस पशु को जो घास नहीं पसंद रहते हैं उस घास का चारा काट के देते हैं तो सूंघते भी नहीं, और खाना तो बहुत दूर की है। जैसे हमारे घरों के खेतों है, एक दो खेत है आसपास में घर के पीछे, तो उस खेतों में से घास काट के लाते हैं तो उस घास का चारा काट के देते हैं तो नहीं खाते। आज भी उसी खेत का है तो देख रहे और सूंघ रहे हैं, और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी हम चारा लगा देते हैं। क्या पता भूख लगी हो तो खा ले, क्योंकि पापा नहीं है, आएंगे खेतों पे से तो ले जाएंगे इसे खुले घास खिलाने के लिए, तब तक यही खाएंगे। और फिर हम चारा लगा करके थोड़ी सी इसके माथे पे हाथ को सहलाए। और वैसे भी दोस्तों जितने भी अजनबी होते हैं उसको हमारा पशु नहीं देखते हैं, बहुत मारते। उसके पास अगर चले जाते हैं तो बहुत कस के मारने के लिए दौड़ते। और हमारे घर का एक दो छोटे बच्चे भी जाएंगे तो उसे नहीं मारेंगे। जैसे कि हमारा ननद जी आए हैं वो पास में भी चले जाते हैं तो उसे बहुत कस के मारने के लिए दौड़ते हैं, पर हम सबको नहीं मारते हैं। कभी काल अगर उसे भूख लगी रहती है तो थोड़ी बहुत मारने के लिए दौड़ते भी है, पर अभी नहीं, पहले मारते थे। और फिर उसके बाद चारा लगाने के बाद मम्मी बोले खाना देने के लिए, तो मम्मी को भी खाना दी और पापा को भी खाना दी। सभी ने खाना वाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद सभी को खिला दिए, और खिलाने के बाद बर्तन थी तो बर्तन को हमने कल पे रखा है और थोड़ी बहुत धुल लिए। और बड़े बड़े जो जिसमें कढ़ाई वगैरह थे कुकर उकर वो हम सोचे बाद में धुल लेंगे, क्योंकि इधर कुछ और ही काम जल्दी निपटाना था। तो हमारे देवर जी जा रहे हैं तो बोल रहे थे कि लहरिया थोड़ी सी तोड़ देने के लिए। तो अब दोस्तों लहरिया उखड़ने वाले हैं, यानी ये सूख रहे हैं, तो अब ये इसे जड़ से ही उखाड़ेंगे। तो इसीलिए जो भी सूखे उखे थे
वो सभी को हमने जड़ों से ही उखाड़ ली और उखाड़ने के बाद सभी को जो लहरिया थे यानी मटर जैसे छिमी होते हैं उन सभी को तोड़ करके और एक थाली में रख लिए तो उनका सब्जी बन जाएंगे। और ये जो डंठल बच गए हैं तो इसे धूप में सुखा लेंगे। तो ये दोस्तों कंडा बनाने के भी काम आते हैं, जो बड़े साइज़ में कंडे बनते हैं और वैसे ही इसका लेकर के खाना भी बन जाते हैं। पर पशु को मम्मी गए थोड़ी सी देने के लिए, एक दो तो नहीं खाए, तो पशु तो नहीं खाएंगे तो इसका किस किस काम का, तो इसे हम खाना ही बनाएंगे, सूखने के लिए रख देते हैं। और मम्मी बोल रहे थे घर पे रख देने के लिए, हम बोल रहे थे इतना भी जाए घर पे रखने के लिए, तो इसलिए हम एक साइड में सभी को रख देते हैं। क्योंकि घर पे कोई चीज़ रखेंगे तो अब बारिश का टाइम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होंगे, क्योंकि पानी सभी नीचे की तरफ नहीं आएंगे तो पूरा घर में ही पानी जाएंगे, छत से टपक टपक चुहेंगे, तो इसीलिए इस साइड में रख दिए। जो भी लहरिया हम झरों से अलग किए थे यानी तोड़े थे तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा सड़े थे, तो सड़े सड़े को फेंक दिए हम, जो ख़राब थे यानी, और जो अच्छे थे उसे थाली में ही रहने दिए हैं। और इतने में ही हमारा देवर जी बोले कि जो भी हमें सामान देना है खाना वाना का वो सभी एक जगह रख दो, ताकि हम अभी जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा देवर जी का एक साथी है तो वो भी जा रहे हैं, तो उसी की गाड़ी से चले जाएंगे तो ऑटो का पैसा बच जाएंगे। क्योंकि हम सब का दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में साय होते हैं, थोड़े थोड़े करके कुछ चीज़ के लिए पैसे जोड़ते हैं, तो सोचे चले भी जाएंगे और कुछ पैसे भी बच जाएंगे जो भाड़ा लगेंगे ऑटो का। तो इसीलिए सभी सामान हम बांध रहे हैं। तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का चावल ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी ने 2-3 किलो इतना चावल एक पॉलीथिन में रखे, और फिर हम कुछ टमाटर और प्याज और हरी मिर्च रख रहे हैं। और वही जो सब्ज़ी हम लहरिया तोड़े उसी के लिए तोड़ रहे थे, तो जल्दी जल्दी से सभी बांध दिए और फिर उसके बाद वो भी बैग में यानी पैक कर रहे हैं। और छोटा सा ही बैग थे पर उसमें बहुत ज़्यादा सामान आ पाए, तो जितना भी आ पाए सभी रख दिए। और फिर उसके बाद कपड़े धोने वाले यानी साबुन और जो लगाते हैं वो भी साबुन सभी हमने रख दिए। और रखने के बाद सभी सामान पैक हो गए, तो देख सकते हो वो जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे। तो और उसी के लिए आज जल्दी जल्दी खाना भी बनाए थे, क्योंकि सुबह से ही बोल रहे थे थोड़ी जल्दी खाना बनाना ताकि हम खा के जल्दी चले जाएं, तो इसलिए जल्दी सुबह ही खाना बना दिए थे। और फिर इधर वो उसके जाने के बाद थोड़ी सी आज मौसम ख़राब लग रहा है, सुबह से ही धूप नहीं निकले हैं, बारिश जैसे लग रहे हैं। तो जितना भी घरों पे लकड़ियाँ थी सूखी हुई तो सभी मम्मी सीढ़ी लाए और चढ़े ऊपर, और सभी को नीचे सूखी कच्ची जो भी थे सभी को नीचे तरफ फेंक दी यानी गिरा दी सभी। और तो हम आंगन में से सभी को, जिस घर में पशु के घर में हम रखते हैं खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ, तो उसी पे हम सभी को समेट समेट के रख रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी भीग जाते। तो खाना बनाने के लिए थोड़ी सी भी लकड़ी नहीं बचे हैं। और कंडे भी मम्मी कुछ दिन पहले बनाए थे तो वो सभी भी अभी गीली है, कोई भी लकड़ी नहीं है सूखी, तो जो थे तो इसीलिए मम्मी ने जल्दी जल्दी से सभी को उतार लिए। हम सोच रहे थे कि 2-3 दिन बाद हम सभी को नीचे से उतार करके और फिर अपने जगह पे रखेंगे, पर मम्मी बोले कि बारिश आ जाएंगे तो पूरी गीली हो जाएंगे, तो इसलिए आज ही उतार दी। क्योंकि जब से होली खेले हैं तो थोड़ी सी कलर वलर सरों में लगे हैं, तो इस कारण से आज बहुत ज़्यादा सर दुख रहे थे, तो इसलिए आज कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहे थे। फिर भी सोच रहे थे घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हो सभी हमने लकड़ियाँ को जहाँ पर हम रखते हैं कंडा वगैरह लकड़ी सूखी, सभी हमने वहाँ पर एक साथ रख दिए अच्छे से। और फिर उसके बाद आंगन में तो बहुत ज़्यादा कचरे लग गए थे, तो हमारी मम्मी जी हेल्प आज कुछ ज़्यादा कर रही है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मम्मी को हमने बोले थे। तो फिर हम जब तक उधर लकड़ी को अच्छे से मचान पे यानी रख रहे थे तब तक मम्मी आधी झाड़ू लगाए थे और फिर चले गए थे देखने के लिए कि कैसे लकड़ी रख रहे हैं। फिर अच्छे से रखे तो मम्मी भी आ गई, मम्मी सभी आंगन को अच्छे से झाड़ू लगा करके जितने भी कचरे थे
एक जगह जमा कर दी और हम छिट्टे में यानी टोकरी में बड़ा सा भर के, और इन सभी को जो पत्ता है और सूखी लकड़ी का छोटी मोटी डंठल है, तो उन सभी को हम जा कर के पशु को बांधते हैं, वहाँ पर बाहर रख देते हैं। और थोड़ी थोड़ी करके शाम को जब पशु रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं रात को टाइम में, तो थोड़ी थोड़ी सी घुर लगा देंगे तो पशु के पास इतने मच्छर नहीं आएंगे। तो उन वहीं पर बोले मम्मी सभी को रख देने के लिए जमा करके, तो हम वहीं पर रख देते हैं। और फिर वो रखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी है ये, तो मिट्टी को हम कहीं और पे रख देंगे, जहाँ पर गड्ढा वड्ढा होंगे वहाँ पर जा कर के रख देते हैं। और मिट्टी उठाने के बाद वहाँ पर जो बहुत बारीक रेत है यानी बालू है दोस्तों, तो वो नहीं उठ रही थी, तो उसे हमने वहीं पर झाड़ू लगा कर के साइड कर दी। और पशु को खाने वाले चारा थे तो उसमें भी आज बहुत ज़्यादा कचरे आ गए थे, तो वो मम्मी उधर साइड में निकाल कर के फेंक रहे हैं, उसमें लगा कर के कंडे बना लेंगे। और इधर फिर आज शाम होने को आए हैं, और आज सुबह से लेकर के शाम तक ज़रा सा भी धूप नहीं निकले हैं, और मम्मी सभी यहीं पर बैठे हैं। तो दोस्तों शाम तो होने को आए हैं, तो सभी को आज बहुत जोरों की भूख लगी है। झुलझुल का कदीमा फारिश रे हाथ कटा बेटा। हां बड़ा दम लगा दम बताता चीर। हां चीर तो इसीलिए चलते हैं थोड़ी सी जल्दी खाना बनाने के लिए, और भूख भी लगी है, और बारिश जैसे भी लग रहे हैं कि आज बारिश आएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी बना लेंगे। क्योंकि बारिश का मौसम रहते हैं तो लाइन हमारे गांव में बहुत जल्दी काट देते हैं, तो लाइन कटेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो उठाने पड़ेंगे, तो इसीलिए अभी ही कर लेते हैं। और फिर घर पे से लकड़ी उतारे थे तो एक छोटी सी कद्दू बच गए थे हमारी, तो उसी को उतारे मम्मी, तो आज बोले इसी का सब्ज़ी बनाने लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी घरों में कोई सब्ज़ी नहीं बचे, सभी ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए आज कद्दू की ही सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी मीठी चीनी वाली सब्ज़ी। तो उसी के लिए पहले हमें काटना था, तो कद्दू काटने के लिए हमारे यहाँ कद्दू मर्द ही काटते हैं, या मर्द चाहे छोटा हो या चाहे कोई बच्चे हो, पर कद्दू को मर्द को ही काटा जाता है। क्योंकि हमारी नानी माँ सास माँ सभी कहते हैं कद्दू कभी भी लेडीज़ को नहीं काटने चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर शाम का टाइम में कोई मर्द नहीं मिले काटने के लिए, आस पड़ोस में भी नहीं थे। तो हमारा आयंस आ गए थे स्कूल से, तो उसी को बोले काटने के लिए, तो उसी ने काट दिए, 2 टुकड़े यानी कर दिए दोनों तरफ। और फिर उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े सब्जी के लिए काट लिए, छिलका लगे ही, छिलका हमने इसके नहीं उतारे हैं। और फिर काटने के बाद पीने वाला पानी से सभी को धुल लिए, और 2-3-4 हरी मिर्च ली है, और 2 प्याज ली है, और थोड़ी सी हमने मूंगफली ली है, और थोड़ी सी चीनी ली है, और अदरक लहसुन भी हमने दरदरा थोड़ी सी कूट ली है। और मसाला का भी जो भी हमें चाहिए सभी हमने यहीं पर लाकर रख लिए हैं। और फिर इतने में हमने आग भी जला लिए, और आग जलाए हैं तो हवा बहुत चल रहे हैं, तो इसके लिए आग भी उतने अच्छे से नहीं जल पा रहे हैं, बाहर की तरफ सभी आग फैल रहे हैं। और जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो रहे हैं तब तक हम मसाला सभी निकाल लेते हैं। तो हमने थोड़ी सी पचफोड़ना निकाली है, और 2 चुटकी हमने जीर ली है, और 3-4 हमने तेज़ पत्ती रखी है। क्योंकि इन सब्ज़ी में दोस्तों कोई चीज़ डले या ना डले, पर तेज़ पत्ती और पचफोड़ना और जीरा अवश्य डालें, इसमें बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गए हैं, तो इसमें हम तेल अब रख लेते हैं। और तेल रखने के बाद जो मूंगफली हमने ली थी कच्ची वाली मूंगफली, तो वो मूंगफली हम कढ़ाई में रख देते हैं। और कढ़ाई में रखने के बाद हम इसे चलाते हुए 2-4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक पकाएंगे तब तक ये चटक ना जाए, क्योंकि मूंगफली जब भुन जाते हैं अच्छे से तो अपने आप ही वो चटकने लगते हैं। तो सोचो हमारा मूंगफली भुन गए हैं। खाने के लिए भी कभी काल भूनते हैं तो ऐसा ही चटक जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और अच्छे से भुने रहेंगे
तो कद्दू की सब्ज़ी में भी मूंगफली डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा मूंगफली जब अच्छे से चटकने लगे तो हमने सभी मूंगफली को अलग निकाल के रख ली कढ़ाई में से, और फिर उसके बाद हम सब्ज़ी छौंकने के लिए फिर से तेल रखे, और तेल रखने के बाद हम तेज़ पत्ते रखे, 2 चुटकी जीरा, 2 चुटकी 2 तो पचफोरन रखे और उन सभी को चटकने दिए। और चटकने के बाद जो हरी मिर्च हमने काटे थे वो हरी मिर्च रखे। और हरी मिर्च रखने के बाद प्याज रखे और अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट रखे, और फिर उन सभी को थोड़ी देर पकाए अच्छे से। और पकाने के बाद हमने जो कद्दू काटे थे वो कद्दू रख दिए, और कद्दू तुरंत रखने के बाद जो भी मसाला हमें डालना है वो सभी मसाला हम रख देंगे। तो मसाला में हमने डाले हैं नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और दोस्तों लाल मिर्च पाउडर। तो हमें कद्दू की सब्ज़ी मीठी नहीं बनानी है, क्योंकि कद्दू का सब्ज़ी मीठी आप सभी को अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, तो हमें थोड़ी सी चटपटा और मीठी बनानी है। तो इसीलिए हमने आधी आधी करके सभी मसाला डाले हैं, आधी चम्मच करके। और फिर वो मसाला सभी डालने के बाद हम अच्छे से चलाए, और चलाने के बाद हम इसे 5-6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और जब तक हमारा कद्दू की सब्ज़ी पक रहे हैं तब तक हम कुछ और सब्ज़ी काट रहे हैं, क्योंकि हमारा ननद जी कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो उसके लिए हम राजमा की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बोल रहे थे भाजी ही बना देने के लिए, तो इसीलिए हम थोड़ी सी राजमा हमने रहने दी थी उसी के लिए बनाने के लिए। और इधर जब तक हम राजमा को काट रहे थे तब तक हम दोस्तों इधर हमारा कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी सी पक गए थे, तो इसमें जो हम मूंगफली को भुने थे तो वो मूंगफली हम रख देते हैं, क्योंकि अब रखने वाले हो गए हैं सब्ज़ी में। और फिर रख के सभी को हम इसे फिर से ढक देते हैं, और फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे पकने देते हैं। और 5 मिनट पकाने के बाद हमारा सब्ज़ी कुछ इस तरीके से थिक हो गए हैं, और सभी पक भी गए हैं बहुत अच्छे से, कच्चे नहीं हैं। तो फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी रख देंगे, और चीनी रखने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद फिर से हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। और 5 मिनट पकाने के बाद हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हो हमने नीचे उतारी है। क्योंकि ये सब्ज़ी दोस्तों हमारे गांव में कभी भी दावत बनते हैं तो उस दावत में ये कद्दू की सब्ज़ी बने हुए रहते ही है, क्योंकि ये मूंगफली वाली और चीनी वाली सब्ज़ी हर कोई के गांव में जो दावत होते हैं तो बनाते हैं, और बहुत ही सच में स्वादिष्ट और टेस्टी लगते हैं खाने में भी। तो आप सभी कभी बना करके खाइए ये रेसिपी, और ये इस कद्दू की इस तरीके से सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठी और बहुत चटपटी है। और कद्दू तो हर जगह पे मिल जाते हैं, कोई भी सामान कहीं मिल जाते, तो आप सब बना करके ज़रूर खाइएगा। तो पापा तो चले गए हैं घूमने के लिए गांव में, तो कोई भी खाने के लिए नहीं है। मम्मी थे तो मम्मी बोल रहे हम घास काटने जा रहे हैं, हम अभी नहीं खाएंगे। तो हम पहले थाली लगा लेते हैं, कौन खाएंगे बाद में देखा जाएंगे। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है और हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो हम थाली पहले लगा लिए हैं। और हमारा कद्दू छिलका बिना उतारे ही सब्ज़ी हम बनाए हैं, और फिर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो आ जाइए आप सभी कद्दू की सब्ज़ी भात खाने के लिए, चटपटा और टेस्टी और स्वादिष्ट। जल्दी से मुंह खोलिए, हम खिला देते हैं आप सभी को ये मीठी कद्दू की सब्ज़ी और भात, वो भी टेस्टी और गरम गरम। तो हम खा रहे हैं, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, और हमारे साथ आयन श्रेयांश भी बोल रहे थे खाने के लिए खाएंगे, तो उन्हें हमने बोला हाथ धोने के लिए, तो वो भी धो करके आएंगे तो फिर खाएंगे। और खाने के बाद हमने हमारे ननद का भी सब्ज़ी छौंक ली, और छौंकने के बाद बर्तन सभी धुल लिए, और धुलने के बाद हम इधर आ गए। जो कपड़े हमने सूखने के लिए रखे थे तो वो सभी उठा लेते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के